हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी का सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है हेनरी बैकुरल ने 1896 में किया था। याद रखिएगा 1896 में। रेडियो एक्टिविटी के माप किससे होता है? गाइगर मूलर काउंटर से, जीएमसी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 2 की ओर। परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम का नियंत्रित परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाहु के सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? हीरा। हीरा क्या है? मूल तत्व है। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है, जो कि क्या है? मूल तत्व के रूप में जानते हैं। बाकी रेत, संगमरमर और शक्कर, ये सभी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो है मिश्रण के रूप में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सॉफ्ट स्टोन जिसे टाल के रूप में जानते हैं, मुख्यतः क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। मैग्नीशियम सिलिकेट यह जो है एक अति मुलायम खनिज है। अति मुलायम खनिज के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? कौन सा नहीं है? तो रोज मेटल और टाइप मेटल, इसमें जो है तांबा सम्मिलित नहीं है। रोज मेटल में मिश्रण क्या क्या सा है? तो देखिएगा बिस्मथ, पीबी, एसएन। ठीक है, बिस्मथ, पीबी और एसएन। ठीक है। और टाइप मेटल में क्या है? पीबी प्लस एसबी प्लस में एसएन। इसमें देखिए कहीं भी कॉपर नहीं है। बाकी पीतल में क्या होता है दोस्तों? कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। कांसा में क्या होता है? कॉपर प्लस में टीन। ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों? तो कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, सभी में देखिए कॉपर का आंसर आ रहा है दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बेकिंग सोडा है। बताइएगा बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसे जो है खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर जो है बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। एक है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 इसे जो है धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर बासिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात का नियम दिया था? जोसेफ प्राउट ने। ठीक है, जोसेफ प्राउट ने अस्थिर अनुपात का नियम 1787 में दिया था। 1787 में। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। ठीक है, जैसे हम अगर जल का जो है लेते हैं, जल में क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसका अगर जो है अनुपात के रूप में देखें तो क्या होता है? 1:8 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो है फल से प्राप्त होता है। एक है अफीम और हीरोइन। क्या है? अफीम और हेरोइन, ये किससे प्राप्त होता है? हेरोइन। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह जो है पोस्ते के पौधे से प्राप्त होता है। पोस्ते के पौधे से। इसका उपयोग जो है दर्द निवारक औषधि के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, किससे होता है? क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का उत्पादन क्रेब्स चक्र में होता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है? कोशिका भित्ति के उपस्थित। ऑप्शन नंबर 1। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 11, चींटी का अध्ययन क्या कहते हैं? मिर्मिकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1। हार्पेटोलॉजी, इसमें उभयचरों का और सरीसृप का अध्ययन होता है। सरीसृपों का अध्ययन होता है। ठीक है, हार्पेटोलॉजी में। निमेटोलॉजी में गोल कृमि का अध्ययन होता है। गोल कृमि का अध्ययन होता है दोस्तों। नीडोलॉजी में पक्षी के घोंसला का अध्ययन होता है। पक्षी के
घोंसला का अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा बनाता है? तो यकृत बनाता है, ऑप्शन नंबर 1। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक प्रमुख क्या है? खाद्य पदार्थ के रूप में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 की ओर। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है, कौन सा हड्डी है? तो हथेली में जो है मेटाकार्पल हड्डी पाया जाता है, मेटाकार्पल हड्डी। ठीक है, एक है कलाई में, कलाई में कॉर्पल हड्डी पाया जाता है, कलाई में। ठीक है, याद रखिए, तो कलाई में कॉर्पल और हथेली में मेटाकार्पल। एक है ह्यूमरस, ह्यूमरस हड्डी जो है कंधों और कोहनी के बीच पाया जाता है, कंधों और कोहनी के बीच। ठीक है, कंधों और कोहनी के बीच जो है ह्यूमरस हड्डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई टोकोफेरॉल को कहते हैं। ठीक है, टोकोफेरॉल को विटामिन ई। एक है कैल्सीफेरॉल, इसे विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है। ठीक है, बायोटीन। टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता या फिर बांझपन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? टाइफाइड परीक्षण के लिए, टाइफाइड के परीक्षण के लिए। इसका खोज जो है विडाल टेस्ट परीक्षण का खोज किसने किया था? फर्नेल विडाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। अब विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एबीसीसी कम्ल। ठीक है, जिब्रेलिन जो है पादपों में वृद्धि हार्मोन है, पादपों में क्या है? वृद्धि प्रदान करता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH3COOH। ठीक है, एक है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का जो कार्य है कोशिका विभाजन करना, पौधों में कोशिका का विभाजन करना और वृद्धि करना भी। ठीक है, पौधों में कोशिका का विभाजन और वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 17, साल्क टीका निम्नलिखित में किस व्याधि से संबंधित है? किससे है साल्क टीका? पोलियो से दोस्तों। ठीक है, पोलियो से। इसका खोज किसने किया था? जोनस साल्क ने खोज किया था, जोनस साल्क ने। पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। या इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 18, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत की जा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत जो है राज्यसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में उपस्थित सदस्य, राज्यसभा में उपस्थित सदस्य जो मत देगा उसका कम से कम 2/3 भाग जो है इसमें सपोर्ट होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत राज्यसभा द्वारा होता है। यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 312 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ के शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक की बात करें तो 269 BC में हुआ था। ठीक है, अशोक का नाम अशोक सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की एंड गुर्जरा अभिलेख में, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल की बात करें तो 1876 से 80 है। ठीक है, इसको समाप्त किसने किया? समाप्त जो है रिपन के द्वारा किया गया था। रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 तक रहा है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1904 तक रहा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? इको मार्क। ठीक है, इको मार्क को आरंभ किया गया है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1991 से। ठीक है, इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। एक है एग मार्क, ये जो है भारतीय उत्पाद को कृषि उत्पाद और शुद्धता की गारंटी देता है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता की गारंटी देता है एग मार्क। ठीक है, एक है ISI मार्क। ISI मार्क क्या है? उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, ISI मार्क। एक है वाटर मार्क। ठीक है, वाटर मार्क आप कहीं जो है मतलब वीडियो में फोटो में आप लगाते हैं अपना पर्सनली के लिए। ठीक है, जिससे कि आपका चिन्हित हो कि मेरा ये फोटो है चाहे वीडियो है। ठीक है, वहां पर वाटर मार्क हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से क्या है? बताइएगा। तो समुद्र है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में होगा। देखिएगा नीचे होगा समुद्र। ठीक है, क्या है? समुद्र विश्व का सबसे विशालतम परितंत्र। समुद्र का जो है विश्व में जो है टोटल 97% भाग समुद्री पानी है।
ठीक है, 3% पानी ही जो है टोटल शुद्ध जल है। अब विश्व का 71% भाग पर, ठीक है, 71% भाग पर जो है समुद्री यानी समुद्र मौजूद है, यानी पानी मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? डाइटम, क्रेस्टियाई और हेरिंग, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। एक है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, इसका शुरुआत जो है 1992 में हुआ था। ठीक है, एक है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1975 में हुआ था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। यार इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।